करेंगे बड़ी खबर की ओर भोपाल से, जहां कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। बता दें कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं नरेंद्र सलूजा और पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया समन्वयक हैं। नरेंद्र सलूजा एमपी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश में चल रही है और इस दौरान कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया समन्वयक भी हैं और प्रदेश कांग्रेस मीडिया के अध्यक्ष के समन्वयक भी हैं नरेंद्र सलूजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, बड़ी खबर, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका लगा है, नरेंद्र सलूजा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दुर्गेश। बिल्कुल ऋषभ, कांग्रेस पार्टी में लगातार देखा जा रहा है कि नेताओं का पलायन जारी है। आज जो मीडिया प्रवक्ता थे और मीडिया समन्वयक थे नरेंद्र सलूजा, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी पर थाम लिया है। बताया जा रहा है, गुप्त सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस तरीके से कमलनाथ पर कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि खालसा जब इंदौर गए थे वहां पर, तो जो कानपुर के जो इनके कवि थे, उन्होंने जिस तरीके से टिप्पणी की थी कमलनाथ पर कि सरदारों की मौत का जिम्मेदार बताया था इंदिरा गांधी की मौत के दौरान पर, तो उसको जिस तरीके से जो नरसंहार हुआ था उसको लेकर कहीं ना कहीं कमलनाथ को इसका जिम्मेदार बताया था और बिल्कुल घोर निंदा की थी कि कमलनाथ जी का स्वागत किया जा रहा है जिन्होंने हमारे घर उजाड़ दिए। तो इस टिप्पणी के बाद से ही लगातार नरेंद्र सलूजा जी से संपर्क भारतीय जनता पार्टी साध रही थी और उसके बाद से आखिरकार आज नरेंद्र सलूजा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर। दुर्गेश, मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा और इसी खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता अविनाभ बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाभ बरोलिया जी, स्वदेश न्यूज में आपका स्वागत है। और पहला सवाल यही कि कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा प्रदेश भर में निकाली जा रही है, वहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। अविनाभ जी। देखिए, जैसे अभी सुना और खबर आई है, कांग्रेस के लिए कोई बड़ा झटका नहीं है। मतलब कांग्रेस एक बहुत बड़ा समुद्र है और नरेंद्र सलूजा जी को पार्टी ने पहले ही बर्खास्त कर दिया था। आपको जानकारी देना चाहूंगा कि वो पार्टी से बर्खास्त हो चुके थे और उनकी जो सारी बातें थी, जो सारी मीडिया में जो बोल रहे हैं, वो अभी ये बातें सब पहले से भी संज्ञान में थी। इस कारण से उनको बर्खास्त कर दिया गया था। तो ये झटका नहीं है पार्टी के लिए, ना वो कोई देखिए, एक जैसे कहा जाता है, सिंधिया जी जब गए थे अपने विधायकों के साथ, तब जो माहौल था, एक इतनी बड़ी सरकार गई थी, तब भी हमारे नेता कमलनाथ जी ने सौदेबाजी नहीं करी थी। चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन किसके दिल में क्या है, क्या डर है और किस मतलब से भाजपा में जाना चाहता है, तो ये हमारे नेता राहुल गांधी जी पहले भी बोल चुके हैं कि जो डर गया वो मर गया। तो जिसको डर लग रहा है वो तो छोड़ के जाएगा। जिसको भी अपनी संपत्ति बचानी हो, चाहे कुछ भी करना हो, उसको उसकी आस्था उसकी पार्टी में हो और यहाँ रहकर पार्टी की अंदर की बातें बाहर पहुंचाने की बातें, वो पहले भी इनके साथ ये सब हो चुका है। पहले भी, आज से 6 महीने पहले भी आपने देखा होगा, सलूजा जी पार्टी से हटा दिए गए थे, लेकिन उनको फिर कमलनाथ जी ने दरियादिली दिखाकर पार्टी में वापस रखा था। लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये सब बातें रही होंगी और उनको पार्टी से पहले भी पहले ही बर्खास्त कर दिया गया था। और ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, ये उनके लिए अच्छा है। उन पार्टी में उस पार्टी में वो आगे बढ़े और उनका करियर अच्छा रहे, यही हमारी शुभकामनाएं उनको। बिल्कुल अभिनव जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के हम बयान देख रहे हैं, इस पर पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था। कहना था कि जब से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, कांग्रेस के लिए झटके लगने शुरू हो जाएंगे और आज तीसरा दिन है भारत जोड़ो यात्रा का और ये झटका एक लग गया है। अभिनव जी, आपार जन सैलाब से बौखलाई हुई है भारतीय जनता पार्टी। वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम 15 विधायक तोड़ लेंगे, 12 विधायक तोड़ लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। उनको ले दे के एक जो प्रवक्ता और समन्वयक थे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, वो मिले इनको, ले दे के उन्हें उन्हीं को तोड़ लिया और उनकी हाइप बना रहे हैं
कि बहुत बड़ा झटका है। तो मैं बताना चाहूंगा जो अपार जनसमूह लाखों में चल रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, जनता खुद चल रही है उसमें। तो जनता जो सपोर्ट दे रही है ना, उससे बौखलाई हुई है भाजपा, तो इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप अभी भी अगर लाइव कहीं पर चल रहा हो तो आप देखिएगा लाखों की तादाद में लोग चल रहे हैं। तो भाजपा के पास अब कहने करने के लिए कुछ नहीं है। सलूजा जी उनको मुबारक हो, सलूजा जी के साथ वो अपनी पार्टी को आगे बढ़ाए, ये हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल अभिनव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। भोपाल से संवाददाता दुर्गेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से बीजेपी के पहले बयान देखे जा रहे थे कि कांग्रेस को आगे झटके लगेंगे, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आएगी, लेकिन ये शुरुआत इससे मान सकते हैं कि आगे भी ऐसा कोई चेहरा है जो कांग्रेस से जा सकता है? दुर्गेश, बिल्कुल ऋषभ, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले से ही दावे करते नजर आ रही थी कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, उसी के साथ में कहीं ना कहीं कांग्रेस छोड़ो यात्रा भी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा भी जा रहा है कि जिस तरीके से सिख समुदाय के का नेतृत्व भी करते थे, जिस तरीके से नरेंद्र सलूजा हैं कहीं ना कहीं प्रवक्ता बनाए हुए थे कांग्रेस पार्टी में, और इसका काफी हद तक नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को 2023 विधानसभा चुनाव में और 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सिख समुदाय में लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रति पहले से ही नाराजगी जाहिर कर चुका था, और आज फिर एक प्रवक्ता जो कि कांग्रेस पार्टी में थे, जो सिख समुदाय की तरफ से, सिख समुदाय में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की तरफ से अपना पक्ष रखते थे, वही अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी, बड़ा वर्ग की नाराजगी कांग्रेस पार्टी के सामने निकलकर सामने आ सकती है। इसी के साथ जी आप बने रहिए हमारे साथ। अभिनव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, जिस तरीके से आरोप लगाते हुए वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, कमलनाथ पर कई आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में भले ही आप कह लें कि कांग्रेस एक समुंदर है, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे नुकसान तो पहुंचेगा। और 2023 विधानसभा चुनाव सामने है और एक बड़ा वर्ग यहाँ से नाराज दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके स्वदेश चैनल पे मैंने अभी उनका पूरा देखा, आपका लाइव ही देख रहा था मैं स्वदेश पे, और वहीं से मेरे को जानकारी मिली और मैंने देखा जिस तरीके से कि वो बोलते चले जा रहे हैं। वो बहुत अच्छा बोलते थे, मतलब हम तारीफ करते, बहुत अच्छा बोलते थे और लगातार बोलते थे। और इन्हें कभी भी इतने 10 सालों में कभी भी कांग्रेस में कोई खराबी नहीं दिखी, कमलनाथ जी में कोई खराबी नहीं दिखी, हमेशा कमलनाथ जी की तारीफ करते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतना डर गए सलूजा जी? और मैं अभी भी उनको शुभकामनाएं दूंगा कि हमें कोई नुकसान नहीं होना है। हमारे पार्टी, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं कि हमारी पार्टी में इतने विधायक चले गए, हमारे यहाँ तो ठीक है, हमें कई मतलब जो हमें समर्थन मिल रहा है। जी अभिनव जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। और इसी खबर पर बीजेपी नेता विकास बुंदरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, स्वदेश न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। और एक बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और बीजेपी के लिए तो खुशखबरी रहेगी। विकास जी। जी, बीजेपी से अपनी विचारधारा के विस्तार के लिए नए नए लोगों को जोड़ने का काम करती है। जब राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने वाले लोग बीजेपी की विचारधारा को से जुड़कर इस समाज की सेवा के लिए आगे आते, बीजेपी उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, क्योंकि वो ज्यादा समाज को समझ भी सकते हैं और ज्यादा उसमें काम करने की क्षमता रखते रहे हैं। तो जो राजनीतिक रूप से सक्रिय है वे भी बीजेपी में शामिल हो, जो सामाजिक रूप से सक्रिय है वे भी बीजेपी में शामिल होके सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में योगदान करें, और जो आज तक नहीं सक्रिय है वे भी शामिल हो और जनता को इस माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से सेवा करें। ये हमारा प्रयास सदा से रहा है। जी बिल्कुल विकास जी, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, बीजेपी के कई नेताओं के बयान थे, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही कांग्रेस छोड़ो यात्रा भी शुरू होगी। तो इससे लेकर के माना जाए कि ये कई लोग और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, और कोई ऐसे चेहरे हैं जो आपको लगता हो कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? विकास जी। देखिए, ये तो आपको समय के साथ पता लगेगा, लेकिन ये यकीनन ये सही है कि बीजेपी में लगातार लोग शामिल होते जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की विचारधारा प्रबल है। बीजेपी का नेतृत्व शिवराज जी के रूप में, मोदी जी के रूप में, और मध्य प्रदेश में हमारे संगठन के अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी के रूप में प्रबल है। तो लोग यकीनन रीत नीति से, नेतृत्व से प्रभावित होते हैं और भाजपा में शामिल होते हैं। हाँ बिल्कुल विकास जी, लेकिन अभी हमारे साथ खबर पर अविनाश बरोलिया जी जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि बीजेपी का यही चाल चरित्र है, और इसी तरह उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीजेपी का ऐसा चाल चरित्र रहा है। कई आरोप बीजेपी पर उन्होंने लगाए हैं। विकास जी।
तो मैं इन सब आरोपों का खंडन करता हूँ। बीजेपी का चाल चरित्र केवल एक है कि जनता की सेवा के लिए बीजेपी की जो भारत को समृद्ध बनाने की विचारधारा है उससे जुड़िए, हम जोड़ पाए। हाँ बिल्कुल विकास जी, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में निकल रही है, कांग्रेस इसे अपनी मजबूती बता रही है और 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर आप किस तरीके से इस यात्रा को देख रहे हैं? क्या बीजेपी के लिए चुनौती रहेगी यात्रा? देखिए, केवल एक मध्य प्रदेश के 10-15% जिलों से निकलने वाली, उतनी जनता के बीच से गुजरने वाली एक अल्प अवधि की यात्रा से मध्य प्रदेश का 2023 का अगर चुनाव प्रभावित हो सकता होता तो फिर तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बड़ी यात्रा निकालते, वो ज्यादा प्रभावित करने का कोशिश करते, ज्यादा मध्य प्रदेश के क्षेत्र को कवर करते, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। चूंकि मध्य प्रदेश बीच में है तो इससे निकलना लाजमी था, इसलिए वो निकल रहे हैं। मुझे लगता है मध्य प्रदेश से निकलने की उनकी इतनी केवल मजबूरी। जी विकास जी, आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस समुंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथ बीजेपी से विकास जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी कि कांग्रेस कितनी भी यात्राएं कर ले, राहुल गांधी कितने भी वादे कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगामी समय में बीजेपी ही सत्ता में रहेगी। देखिए, 3 दिन से बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। यात्रा की अभूतपूर्व जो एमपी में जब एंट्री हुई है ना यात्रा की, तो उससे कितना घबरा गई भारतीय जनता पार्टी, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं, सारा मीडिया जानता है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं था। एक सलूजा जी हमारे बेचारे जो बचे थे, जो थोड़ा सा मतलब खुद भी परेशान थे और उनने अपनी व्यथा बताई, इतनी ईमानदारी से उनको जाना जाता था हमारी पार्टी में। ठीक है, उनने सारी चीज उनकी खुशी के लिए की होगी या जो भी उनकी आस्था होगी और जो भी डर होगा, ठीक है, चलेगा, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है, झटका कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल भी नहीं है, इतनी बड़ी चीज कुछ हो नहीं गई है। और यात्रा निरंतर, अभी भी आप देख लीजिए, सनावत पहुंचने वाली है लगातार। आज की जो संख्या है उसमें 2 लाख के ऊपर है। लगातार जनता बढ़ती जा रही है, अपार जनसमूह। तो भारतीय जनता पार्टी के पास न कहने के लिए कुछ है, ना करने के लिए कुछ है, ना वो रोजगार पे बात कर सकती है, ना सड़क पे बात करती है, किसी मुद्दे पे बात नहीं करती है। तो उनने ले दे के एक मुद्दा बनाया है नरेंद्र सलूजा जी, और इससे क्या पार्टी को नुकसान होगा? एक मतलब सोच को आप बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, आप बिल्कुल जवाब ले लेते हैं। विकास जी, कांग्रेस से यही कहती आई है और अभी भी कह रहे हैं कि आप मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उसमें भी तमाम ऐसे ही मुद्दे शामिल हैं। विकास जी, नहीं, हम तो लगातार मुद्दों पे बात करते हैं। मुद्दा मध्य प्रदेश का विकास है, देश का विकास है, तो लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार इसके लिए काम कर रही है। अगर मुद्दा लोगों को राजनीतिक प्रशासनिक लीग से हटके सामाजिक सेवा प्रदान करने का है, तो भारतीय जनता पार्टी उस सामाजिक कार्य में भी लगातार इन्वॉल्व रहती है। अब आप देखिए, रोजगार की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में और ज्यादा रोजगार होंगे जब ज्यादा उद्योग होंगे। उसके लिए निवेशकों से भेंट करने के लिए मुख्यमंत्री जी बेंगलोर गए, इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं दोबारा, और विभिन्न राज्यों में जाके भी, दिल्ली मुंबई में भी जाके भी निवेशकों से मिल रहे हैं। तो ये कवायद बताती है कि जो समस्याएं आती हैं प्रदेश के सामने, उसके निदान के लिए राजधानी की स्थिति गांव की तरह हो गई है, जो बिल्कुल इंटीरियर गांव होते हैं ना, उस जैसी हालत हो गई है राजधानी भोपाल की। कैसा शहर हो रहा है, इस पे सोचिए, विचार करिए। ये बड़ी बड़ी बातें 18 साल से सरकार लेके बैठे हैं, जनता सब समझ रही है। युवा 15 से 20 हजार युवा रोज पिट रहे हैं। इंदौर में अभी आपको पता होगा किस तरीके से पिटाई हुई थी। कोई रोजगार नहीं है, ना सड़कें हैं, महंगाई देख रहे हो आप कितनी हो रही है। आज सब्जी के भाव कहाँ चले गए, आटा दाल सब, तेल सब महंगा हो चुका है। लेकिन आप लोग को सिर्फ और सिर्फ इवेंट करना है, बातें करना है, गुणगान करना है शिवराज सिंह चौहान जी के, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, कई आरोप आप लगा रहे हैं विकास जी, कई आरोप है, और हमेशा कांग्रेस जो है आरोप लगाती आई है, इवेंट की राजनीति बीजेपी करती है। विकास जी, तो सलूजा जी को भी इवेंट बना लिया इनने। सलूजा जी को जवाब ले रहा हूँ आपका, कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला के आप लोगों ने इवेंट बना लिया। अभिनव जी आपका जवाब ले रहा हूँ। जी अभिनव जी जवाब ले रहा हूँ। विकास जी, देखिए, हम इवेंट नहीं बना रहे, हम तो व्यक्ति को जोड़ के कार्यकर्ता बना रहे हैं और संगठन को पुष्ट कर रहे हैं। इसका इवेंट तो अब आप बना रहे हो कि आपका एक पुराना कार्यकर्ता
आपके संगठन से रुष्ट होकर और पीड़ित होकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, संवेदनशीलता को, संगठन के भाव को, मजबूती को समझ के बीजेपी में शामिल होता है। तो ये इवेंट आप बना रहे हो, आप चर्चा कर रहे हो, हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार की कैबिनेट सरकारी नौकरियों के लिए निर्णय ले रही है कि कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरियां भी दी जा सके, सरकारी पद भरे जा सके, कैसे उद्योग धंधों को प्रफुल्लित किया जा सके मध्य प्रदेश में, कैसे निर्माण कार्य किए जा सके, कैसे सड़कें गांव-गांव तक पहुंचाई जा सके और सड़कों की मरम्मत भी की जा सके। हम तो लगातार इस विषय पे काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भोपाल भ्रमण करते हैं, रोडों को निरीक्षण करते हैं और किए जाने वाले कार्यों के लिए प्रशासनिक हलके को ताकीद भी करते हैं, बजट भी जारी करते हैं। बिल्कुल विकास जी, अभिनव जी, मैं एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस में जितने भी घटनाक्रम ने इससे पहले देखे हैं और एक इससे मान लीजिए जो नरेंद्र सलूजा जी बीजेपी में शामिल हुए हैं, कोई तो नाराजगी रही होगी और कई आरोप भी उन्होंने लगाए हैं, लेकिन इससे खामियाजा तो कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। आखिर 2023 विधानसभा चुनाव भी सामने है और इससे पहले भी ऐसे कई घटनाक्रम हुए हैं, तो कांग्रेस एकजुटता कैसे दिखाएगी? जी देखिए, पूरी एकजुटता है, सारे दिग्गज नेता, सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सारे विंग, सारे प्रकोष्ठ एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। ठीक है, सलूजा जी एक बड़ी जिम्मेदारी पे थे, सलूजा जी ने क्यों धोखा दिया, सलूजा जी ने ऐसा क्यों किया, ये वो जानते होंगे कि उनके साथ क्या विडंबना थी, उनको क्या परेशानी थी। इतने साल उनने काम किया और आज आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी ऐसे थे या वैसे थे या जो भी बोल रहे हैं कमलनाथ जी को, तो ये उनका दिल जानता होगा कि वो क्यों कर रहे हैं, उनका दिमाग जानता होगा। तो ये कोई इतना बड़ा मुद्दा है नहीं। सलूजा जी एक प्रवक्ता थे कांग्रेस पार्टी में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थे, उनको कोई ऐसी जिम्मेदारी थी नहीं। तो ये बीजेपी को शुभकामनाएं कि वो सलूजा जी का जो भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें और सलूजा जी को आगे जरूर बढ़ाएं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अभिनव जी स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। विकास जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है और कांग्रेस के नरेंद्र सलूजा जो काफी चर्चित चेहरा रहे हैं बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। और इसी खबर पर संवाददाता दुर्गेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, फिलहाल अब कांग्रेस के लिए क्या चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले हमने बयान देखे, बीजेपी लगातार कह रही थी कि कांग्रेस के झटके लगेंगे भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही, और झटके लगना शुरू भी हो गए हैं, तो आगे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती भी रहेगी। दुर्गेश, बिल्कुल स्पष्ट तौर से ऋषभ, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जिस तरीके से नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, और सबसे अहम बात यह है कि सोशल मीडिया में बातचीत है, तो नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया में यह भी जारी कर दिया है स्पष्ट तौर से, उन्होंने कमलनाथ को बताया है कि सिख दंगों के आरोपी के साथ में मैं पार्टी की विचारधारा के साथ नहीं रह सकता हूं। कहीं ना कहीं कमलनाथ को उन्होंने दोषी बताया है और सिख दंगों का आरोपी बताया है, जिसकी वजह से नरेंद्र सलूजा को पार्टी छोड़नी पड़ी। और नरेंद्र सलूजा ने यह पार्टी छोड़ने के बाद में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिख समुदाय भी है वोटर के रूप में, तो वोटर के रूप में सिख समुदाय भी कहीं ना कहीं काफी नाराजगी का सामना। तो सबसे अहम बड़ी चुनौती तो यही रहेगी सामने कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो सिख समुदाय का जो पूरा वोटर है, वोटर वर्ग है पूरा, उसका पूरा भारतीय जनता पार्टी को साथ मिलेगा और कांग्रेस पार्टी से नाराजगी जाहिर मिलेगी, जिसकी वजह से जिसका प्रभाव जो है 2023 विधानसभा चुनाव में और 2024 लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल दुर्गेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है।